अगर आपको अर्थराइटिस पहले से ही है और अब आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे चली गई है, बिल्कुल आपसे हिला डुला नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, फीवर भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शरीर में बिल्कुल दम ही नहीं है, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं अर्थराइटिस फ्लेयर अप। इसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं कुछ। सबसे पहला है ओवर एक्सर्शन। आप अपने शरीर से ज़बरदस्ती काम करा रहे हो, आप पुश कर रहे हो अपने शरीर को टू हार्ड, तो एक रीज़न ये है। दूसरा, आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। तीसरा, इन्फेक्शन हो गया आपको, या तो कोई कोल्ड है या यूटीआई है या फिर फ्लू लग गया है आपको, तो ये सब फ्लेयर अप को ट्रिगर करता है। या मौसम के बदलाव जो है आपको सूट नहीं हो रहा। मेजरली सर्दी और बारिशों में अर्थराइटिस फ्लेयर अप आता है। फिर जो कि काफ़ी कॉमन है, आप मेडिसिन पूरी तरीके से नहीं लेते। कभी आप लेते हो, आज आपको सही लग रहा है, आप नहीं ले रहे, अपनी मर्ज़ी से टेपर कर दिए, यानी कि रिड्यूस कर दिए डोसेज, अपनी मर्ज़ी से बढ़ा दिए, तो ये सब खुद नहीं करना, इसकी वजह से भी फ्लेयर अप आता है। नींद आप अच्छी नहीं ले रहे, ये भी रीज़न हो सकता है। और वेट गेन की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि वेट गेन से आपका एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है, आपका प्रेशर पड़ रहा है आपके जॉइंट्स पे। और भी रीज़न है, जैसे कि रेपिटेटिव मोशन, एक ही जॉइंट पे आप पूरा प्रेशर डाल रहे हो, या ट्रॉमा हो गया है, कोई इंजरी आ गई, तो इस वजह से भी फ्लेयर अप आता है। मेन कारण इसके दो हैं, एक तो ओवर एक्सर्शन हो गया, दूसरा मौसम में बदलाव, फिर तीसरा कारण जो है मेडिकेशन, कि आप अपनी मर्ज़ी से ही कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, इंक्रीज पेन आएगा, स्वेलिंग बहुत आ जाएगा, स्टिफनेस बहुत आएगा। स्टिफनेस स्पेशली मॉर्निंग में बहुत रहता है और रात होते होते आपका शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती। फटीग रहता है, यानी कि थकान बहुत रहती है, इतनी कि जैसे बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो आप बिना काम किए भी। वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। फीवर आ रहा है आपको, अगर 101 से ज़्यादा आ रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। रेडनेस है, रैशेज़ आ रहे हैं, तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हो? मेजर मैनेजमेंट है रेस्ट। इसमें आपको नॉर्मल 7 to 8 आवर्स की नींद ही नहीं, पूरा बेड रेस्ट चाहिए 2 से 3 दिन का। स्पेशली अगर फ्लेयर अप मॉडरेट या सीवियर कंडीशन पे है। आपको अगर खाना बनाना पड़ता है, प्लीज़ बाहर से मंगाइए या किसी की हेल्प लीजिए। आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे जाएंगे, सिर्फ यूरिन या कोई बहुत बेसिक जो आपके बिना काम ही नहीं चल सकता, वो काम आप करोगे आप, वरना 2 से 3 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट पे जाओगे अगर जल्दी ठीक होना है। वरना बहुत स्लोली रिकवर होता है और कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है बेसिक कि 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा या 2 महीने में चला जाएगा। फिर और क्या कर सकते हो? आपको हीट थेरेपी लेनी है। आप गर्म बॉटल लगा सकते हो दिन में 4 बार 15-15 मिनट के लिए, या आप छत पे जाके धूप सेकिए आधे से 1 घंटे के लिए। स्वेलिंग है तो आप कोल्ड कंप्रेस लीजिए। 2 से 3 दिन बाद आपका शरीर खुद जवाब देगा कि आपको अब आराम है, अब आप थोड़ा हिल जुल पा रहे हो। तो जब आपको जेंटल एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, यानी पैर उठाइए, पैर ज़मीन पे वापस रखिए, फीट अप करिए, फीट डाउन कीजिए, शोल्डर रोटेट कीजिए। तो ऐसी जेंटल एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, अभी भी आपको हैवी एक्टिविटी में नहीं जाना। मेडिसिन्स लीजिए, आपको मेडिसिन स्किप नहीं करनी कि आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेडिसिन आज रहने देती हूँ। इसी वजह से आपको फ्लेयर अप आए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गई, तो वो 1 हफ्ता मेडिसिन लेते हैं, जब मन करता है मेडिसिन लेते हैं, जिस दिन जोड़ों का दर्द होता है उस दिन मेडिसिन लेते हैं। ऐसा नहीं करना। ये अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कि काफ़ी क्रॉनिक कंडीशन होती है। इसमें आपको लेना ही है। जब आप मूवमेंट में आ रहे हो तो आप हेल्प लीजिए किसी डिवाइस की, असिस्टिव डिवाइस जैसे केन हो गया, वॉकर हो गया, उससे चलिए, स्पेशली अगर आप ओल्ड एज मरीज़ हैं। और अगर कंडीशन ये खड़ी हुई है आपके वेट की वजह से,
तो आप प्लीज़ वेट पे ध्यान दीजिए, उसको आप मैनेज कीजिए। स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। योगा कीजिए, मेडिटेशन लीजिए, मेडिटेशन कीजिए या कुछ भी हो जिससे आपको अच्छा महसूस हो, आप वो सब कीजिए। डाइवर्शनल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, कोई किताब पढ़िए या सीरीज़ देख सकते हो। डाइट आपको अब कैसे लेनी है, देखिए डाइट आप अच्छी लीजिए। कई बार होता है कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि बुखार आ रहा है, मन नहीं है खाने का, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना। पड़े पड़े कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और आप बूढ़े हो। कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा कि आपका यूरिनरी ब्लैडर पे ये असर डालेगा, प्रेस कर देगा, स्पेशली बुज़ुर्गों में। तो आपको हर 15-20 मिनट में यूरिन आएगा, तो आप आराम नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए आपको डाइट बैलेंस ही लेनी है। हो सके तो स्वीट पोटैटो ऐड कीजिए अपने डाइट में। स्वीट पोटैटो और टर्मरिक दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं अर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए। और इस वक्त ऐसा भी होता है कि आसपास कोई रहे, क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है काफ़ी लो चले जाते हो, क्योंकि हिल डुल नहीं पा रहे, आपको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अपने साथ किसी फ्रेंड को रखिए, आप फिर अगर आपकी बेटी है या बेटा है या जो भी आपका करीबी, आप उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हो। ये सब कीजिए, अपने आप चला जाएगा, जल्दी जाएगा रेस्ट से। रेस्ट और मेजरली फ्लूइड इनटेक आपको अपना चेक में रखना है। पानी भी बहुत लेना है, वरना डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो मेजर चीज़ें हैं आपकी आराम, फ्लूइड इनटेक और मेडिकेशन। इन तीनों चीज़ों को चेक में रखेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये सीवियर हो गए तो आपको तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि मेडिकेशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन भी दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।